हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू लर्निंग क्योंकि ये हमारी एडीसी एक्सेल प्लेलिस्ट की अगली क्लास है। पिछले क्लास में हमने होम मेन्यू को और मार्कशीट बनाना सीखा था। आज की इस वीडियो में हम इंसर्ट मेन्यू के बारे में समझेंगे। जिसमें हम टेबल, इलस्ट्रेशन, चार्ट, ये सब ऑप्शन के बारे में जानते हैं। इन सब टूल का यूज हम प्रैक्टिकल करके समझेंगे ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है मेरा टेबल। टेबल के अंदर है पाइवोट टेबल। पाइवोट टेबल ये बहुत इंपॉर्टेंट बात करते हैं, इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है। पाइवोट टेबल का सबसे पावरफुल फीचर माना जाता है। अगर आपके पास हजारों रिकॉर्ड हो और आप केवल कुछ सेकंड में रिपोर्ट बनानी हो तो पाइवोट टेबल अच्छा विकल्प माना जाता है। चलिए इसका प्रैक्टिकल समझते हैं। ये हमने कोई सीट बनाया है। हम अपने सीट को सिलेक्शन करेंगे, हेडिंग से लेके पूरा यहाँ तक सेलेक्ट करते हैं, शुरू से लेकर लास्ट तक। फिर आएंगे पाइवोट टेबल पे क्लिक करेंगे। जैसे पाइवोट टेबल पे क्लिक करेंगे तो हमारे कुछ ऑप्शन खुल जाते हैं, जिसमें से पहला मेरा कुछ ऑप्शन दिख रहा है न्यू, ये यहाँ पे दिख रहा है न्यू वर्कशीट। और सेकंड ऑप्शन है मेरा यूज एक्साइटिंग वर्कबुक। दोनों का मतलब समझते हैं। अगर न्यू वर्कशीट पे क्लिक करेंगे तो हमारा पाइवोट टेबल नया सीट पे खुलेगा। अभी हम काम कर रहे हैं सीट 1 पे, तो हमारे वो सीट 2 पे ऑटोमेटिक खुल जाएगा। अगर एक्साइटिंग वर्कशीट पे क्लिक करेंगे, डायरेक्ट ओके करेंगे तो नहीं लेगा। ये पहले जगह पूछ रहा है कि आप किस जगह पर चाहिए, तो लोकेशन पर क्लिक करेंगे और जहां पर मुझे इंसर्ट कराना है वहां पे क्लिक करके ओके कर देंगे। तो हम न्यू पे क्लिक करते हैं, मुझे इसका यूज नहीं करना है क्योंकि इसी पे इंसर्ट कर देंगे तो मुझे अच्छे से समझ में नहीं आएगा। न्यू पे क्लिक करते हैं, अभी हम सीट 1 पे हैं। जैसे ओके करेंगे मेरा ऑटोमेटिक सीट 2 पे खुल जाएगा। पाइवोट टेबल मेरा कुछ इस प्रकार से होता है। यहाँ पे कुछ राइट साइड में ऑप्शन आया है, यहाँ पे इस प्रकार से इतने सारे, जिसमें से कुछ ये ऑप्शन दिया है, जितने हेडिंग थे वो अलग दिख गया। और कुछ इस प्रकार से हैं, फिल्टर, कॉलम, रो और वैल्यूज। और इस साइड कुछ ऐसा खुला पाइवोट टेबल 1। अगर हम बाहर क्लिक करेंगे तो मेरा वो ऑप्शन हट जाता है। देखिए जैसे हम बाहर क्लिक किए तो राइट साइड में जितने भी ऑप्शन थे वो सारा हाइड हो गया। जब इस पर क्लिक करेंगे तभी वो सारा ऑप्शन आता है। तो चलिए पहले इसका यूज समझते हैं होता क्या है। इसके यूज से हम अपने डेटा को आसान से कस्टमाइज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, चलिए इसको प्रैक्टिकल समझते हैं। पहले पाइवोट टेबल पे क्लिक करेंगे तो हम जितने भी हेडिंग डाले रहेंगे मेरा इस राइट साइड आ गया। हमने जो भी हेडिंग डाला था स्टूडेंट, हिंदी, इंग्लिश सब्जेक्ट, ये सब सारा आ गया। अगर किसी आपका कहीं आप काम कर रहे हैं, आपसे बोला गया है कि मुझे सिर्फ बच्चों का नाम दिखाओ और उनके जितने टोटल है वो मुझे दिखाओ, तो उस कंडीशन में हम इसका यूज करेंगे। स्टूडेंट नेम पे क्लिक करेंगे तो मेरा स्टूडेंट नेम इंसर्ट हो जाएगा। ये मेरा रो वाइज होता है, मतलब कि रो वाइज इंसर्ट हो गया, ऐसे ऐसे। ठीक। अगर आपको कॉलम वाइज देखना है कि कितने स्टूडेंट है, तो राइट से ये नीचे दिख रहा है कॉर्नर में, आप इसको क्लिक करके यहाँ पे कॉलम पे ला दीजिए तो मेरा कॉलम वाइज दिखेगा। फिर इसको ड्रैग करके अगर फिल्टर में लगा देंगे तो मेरा यहाँ पे फिल्टर अप्लाई हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल पहले हम दिखाते हैं, रो में रहने देते हैं। ये हमारा सारे स्टूडेंट के नेम आ गए। आपको इनका सिर्फ टोटल देखना है तो यहाँ पे हम टोटल को हेडिंग खोजेंगे, ये मेरा टोटल है, और इस पर क्लिक कर दीजिए तो सारे बच्चों का जितना भी टोटल था वो दिख गया। हम टोटल पे माउस से कर्सर लाके छोड़ देंगे, मेरा बता भी देगा कि किसका कितना नंबर पाया है। सोनी दास का 265। अगर आपको ऐसे दिखने में अच्छा नहीं लग रहा है, चेंज करना चाह रहे हैं, तो इस पे क्लिक करिए। इस टोटल को, इस स्टूडेंट नेम को आप रो में ला सकते हैं। ईमेल ऑलरेडी रो में है, हम इसको लाते हैं कॉलम में। ठीक, कुछ इस प्रकार से। कहने का मतलब ये है, आपको जिस हिसाब से देखने में अच्छा लगे, इजी लगे, आप उस हिसाब से यूज कर सकते हैं। एक और आप ट्राई करते हैं। हम स्टूडेंट नेम को रो में लगते हैं और जो मेरा सम ऑफ टोटल है, टोटल को फिल्टर में लगाते थे। अब देखिए क्या होता है, जैसे हम टोटल को फिल्टर पे लगाएंगे तो मेरा यहाँ पे फिल्टर अप्लाई हो जाता है, ऊपर हेडिंग देता है टोटल। यहाँ से क्या होता है, एरो पर क्लिक करेंगे हम। अगर मुझे सिर्फ देखना है कि 227 नंबर कौन कौन स्टूडेंट पाया है, तो इस पर क्लिक करिए और ओके कर दीजिए। तो साफ दिख गया कि मनोज सिंह ने 227 नंबर पाया है। अगर किसी और का देखना है 265 नंबर किसका है, तो दिख जाएगा।
अगर सारे का देखना है तो ऑल पे क्लिक करिए और ओके कर देंगे तो सारे बच्चों का दिख जाएगा। ठीक। एक और दिखाते हैं। स्टूडेंट नेम को हम फिल्टर में लगा देते हैं। यहाँ पे फिर दोनों अप्लाई हो गया। आपको किसका देखना है, सिर्फ अभी कुमार का देखना है, ओके करिए तो अभी कुमार का दिखेगा। ठीक। हम लाते हैं इसको, फिल्टर को ला देते हैं, टोटल को लाते हैं रो में। अब देखा। ठीक। अमित सिंह का देखना है, अमित सिंह पे क्लिक करिए, ये मेरा अमित सिंह का दिखेगा। हम जिस पे भी क्लिक करेंगे सिर्फ उसी पर्सन का दिखेगा। अब पढ़ते हैं सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन है मेरा रिकमांडेड पाइवोट टेबल। ये क्या करता है, ये ऑटोमेटिक आपको रिकमांड करता है कि आपके किस प्रकार के पाइवोट टेबल होना चाहिए। चलिए देखते हैं। अपने सीट को सिलेक्शन करते हैं और आते हैं रिकमांडेड पाइवोट टेबल और करते हैं इस पे और कर देंगे ओके। जैसे ओके करेंगे तो मेरा साइड में रिकमांड करता है कि आपको किस प्रकार का लेना चाहिए। ये मेरा ऑटोमेटिक पहले बनाए होते हैं। बस क्लिक करिए, कोई सा भी एक लेते हैं, क्लिक करते हैं और ओके करते हैं तो मेरा ये रेडी हो जाता है। ठीक। बढ़ते हैं सेकंड ऑप्शन की तरफ हम। सेकंड ऑप्शन मेरा टेबल। ये वैसा टेबल नहीं है जैसे हम एमएस वर्ड में पढ़ते हैं। अगर ये डेटा समान तरीके से लिखा हुआ है तो उसे समझना बहुत मुश्किल हो सकता है। लेकिन जैसे हम उसे टेबल में कन्वर्ट करते हैं तो ये मेरा फिल्टर लगा देता है, अल्टरनेट कलर लगा देता है, सॉर्टिंग्स आसान हो जाता है और डाटा मैनेज करने में आसान हो जाता है। अब इसको हम प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं कैसे होता है। अपने सीट को सेलेक्ट करते हैं और आते हैं टेबल पे। जैसे टेबल पे क्लिक करेंगे ये मेरा सेल का एड्रेस ले लेगा पूरा और ओके कर देंगे। ओके करने पे ये हमारे हेडर आ गया। ठीक। ये टॉप पे हेडर है। अगर आपको इसे कलर चेंज करना है तो सिलेक्शन करिए पूरा और होम मेन्यू में आते हैं। जो भी मुझे कलर चेंज करना है वो हम कलर चेंज कर लेंगे। ये फिल्टर आ गया। फिल्टर से क्या होता है, जैसे आपको एरो पे इस पे क्लिक करिए, जिस पर्सन का देखना है, मुझे अभी कुमार का देखना है, अमित सिंह का देखना है तो सिर्फ उन्हीं लोगों का दिखेगा। सेलेक्ट ऑल पे करेंगे, सेलेक्ट ऑल का दिखेगा। और ऊपर मेरा डिजाइन में नहीं होता है, जब हम बाहर क्लिक करेंगे तो नहीं आएगा। याद रखिएगा जब अपने सीट पे क्लिक करेंगे तभी ऑप्शन वो आता है, ऑप्शन नहीं मेन्यू। जैसे हम सीट पे क्लिक करते हैं तो मेरा डिजाइन मेन्यू आ जाता है, बाहर अदर जगह सेल पे क्लिक करने पे नहीं आता है। डिजाइन पर आएंगे, ये है फर्स्ट कॉलम। अगर मुझे फर्स्ट कॉलम, अगर आपको ऊपर से फिल्टर हटाना है, अगर आपको ऊपर से फिल्टर हटाना है तो जैसे हम डिजाइन मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो मेरा इधर ऑप्शन दिखता है फिल्टर बटन। फिल्टर बटन पे क्लिक करने से मेरा ऊपर का फिल्टर हट जाता है। अगर आपको लगाना है तो क्लिक करिए, आ जाएगा। और यहाँ पे हमारे टेबल का बहुत सारे स्टाइल है, जिस भी हिसाब से जिस भी कलर से आप करना चाह रहे हैं वो मेरा हो जाएगा। जैसे हम कोई सा भी एक अप्लाई करते हैं, ठीक, यहाँ से हो जाएगा। और आप यहाँ से इसका भी कलर चेंज कर सकते हैं। लास्ट कॉलम पे क्लिक करेंगे तो मेरा जो भी लास्ट कॉलम रहेगा वो कलर चेंज हो जाएगा। आप अपने हिसाब से जैसा भी करना चाहें वो कर सकते हैं। ये है टोटल रो। मेरा लास्ट में एक टोटल रो ऐड हो जाएगा, उसका भी चेंज कर सकते हैं, वो आपके मन पे है, आप किस हिसाब से रखना चाह रहे हैं। बढ़ते हैं सेकंड ऑप्शन की तरफ। सेकंड ऑप्शन है मेरा पिक्चर। पिक्चर से आप किसी भी प्रकार के इमेज करा सकते हैं। अगर आपको कोई फोटो या लोगो जोड़ना हो तो पिक्चर ऑप्शन का उपयोग करेंगे। फॉर एग्जांपल पिक्चर पे क्लिक करते हैं, मेरा जहाँ पे भी कोई इमेज रखा हुआ है वो हम इंसर्ट कर लेंगे। ये आ गया। अब जहाँ पे भी आपको छोटा बड़ा करना है उस हिसाब से हम कर लेंगे। ठीक। जैसे किसी पे हमारा लोगो हो तो यहाँ पे हम इसको एडजस्ट कर लेंगे, मेरा यहाँ पे लग जाएगा। और यहाँ से ये सबको एमएस वर्ड में आपने पढ़ा होगा। यहाँ से इमेज के इफेक्ट चेंज कर सकते हैं और जहाँ सारे स्टाइल है ये सब लेआउट, ये सब देख लीजिएगा। अगर नहीं आता तो मुझे कमेंट करिएगा, होता है। ठीक।
फिर सेकंड ऑप्शन है ऑनलाइन पिक्चर। इससे हम पिक्चर को ऑनलाइन इंसर्ट करा सकते हैं। ऑनलाइन पिक्चर पे क्लिक करेंगे। इसके लिए आपका डेटा कनेक्ट होना जरूरी है, डेटा कनेक्ट नहीं रहेगा तो नहीं होगा। हम यहाँ पे जो भी मुझे इमेज चाहिए सर्च करेंगे हम, और एंटर कर देंगे। तो जितने भी हमारे ऑनलाइन रहेगा वो मेरा सर्च करके सामने दिखा देगा। ठीक, जो भी चाहिए क्लिक करिए और इंसर्ट कर दीजिए। ये मेरा डाउनलोडिंग लेगा, डाउनलोडिंग लेने के बाद इंसर्ट हो जाएगा। ये नीचे आ गया। ठीक, छोटा करके जहाँ पे मुझे एडजस्ट करना है वहाँ पे हम लगा देंगे हम। ठीक, सेकंड ऑप्शन है मेरा सेव्स। यहाँ से हम किसी भी प्रकार के सेव बना सकते हैं। यहाँ पे मुझे जो भी ट्रैक करना है वो हम सेव बना देंगे हम। ठीक, ये सब हमने ऑलरेडी एमएस में पढ़ चुका है, तो इसका आगे देखते हैं। सेकंड है मेरा स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट को किसी भी अपने हिसाब से अच्छे तरीके से दिखा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे भी क्लिक किया, और जिस भी हिसाब का आपको चाहिए क्लिक करिए, जिस भी प्रकार का। ठीक, क्लिक करिए और ओके कर दीजिए। जैसे आपको डिफाइन करना है, ये हमारा मैनेजर है या फिर ओनर, और इसके अंडर में मैनेजर है, और मैनेजर के अंदर में बहुत सारे स्टाफ हैं, स्टाफ वन, स्टाफ टू। इस हिसाब से आप जैसा मन वैसा कर सकते हैं। और ये सब कलर चेंज है, जैसा मन वैसा आप दिखा सकते हैं। कहने का मतलब है आप जितने अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे उतना अच्छा आपको दिखने में अच्छा लगेगा। ठीक, फिर है सेकंड मेरा स्क्रीनशॉट। टेक स्क्रीनशॉट। यहाँ से हम स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और कोई सा स्क्रीनशॉट लगा सकते हैं। स्क्रीनशॉट पे स्क्रीन क्लिपिंग पे क्लिक करेंगे तो मेरा स्क्रीनशॉट लेने के लिए दे देगा। जो भी आपको चाहिए बस क्लिक करिए, ये मेरा स्क्रीनशॉट इंसर्ट हो जाएगा। जहाँ पे भी आपको लगाना है छोटा सा लगा दीजिए। सेकंड ऑप्शन मेरा एडसिन। ये से मेरा ऑनलाइन काम करता है, जिसके थ्रू आप कोई सा भी ऑप्शन इसमें इंसर्ट करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको दिखा दे रहे हैं। स्टोर पे क्लिक करेंगे, जैसे हमारे मोबाइल में प्ले स्टोर होती है वैसे इसमें भी स्टोर होती है। जो भी आपको चाहिए यहाँ पे मेरा अवेलेबल रहती है। हम ये सब ऑप्शन ऐड कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। ये सब जैसे विकीपीडिया हो गया, स्क्रिप्ट हो गया, बहुत सारे ऑप्शन है। ठीक, इसको कट करके आगे बढ़ते हैं। सेकंड है मेरा चार्ट है। अगर आपके पास बहुत सारे डेटा हो तो इसे नंबर में समझना मुश्किल होता है, लेकिन चार्ट वही डेटा ग्राफ के रूप में दिखा देता है, जिससे कोई भी व्यक्ति तुरंत समझ लेता है। और ये चार्ट बहुत प्रकार के होते हैं, और ये चार्ट हर जगह यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे हम किसी पर्सन के सिलेक्शन करते हैं, हमने एक फ्रेंड नेम लिया और उनका सब्जेक्ट लिया, तो जिस भी प्रकार का चार्ट चाहिए क्लिक करिए और ओके। ये रिकमेंडेड है, मतलब ये ऑटोमेटिक रिकमेंड कर देता है कि आपको किस प्रकार का होना चाहिए, बस ओके कर देंगे। जैसे ओके करेंगे तो मेरा चार्ट हो इंसर्ट होएगा। यहाँ पे आपको समझना है, जैसे नीचे नाम दिख रहा है अमित सिंह, यहाँ पे सभी पर्सन का नाम दिख रहा है। अमित सिंह, नेहा यादव, सारे पर्सन का नाम। और ये मेरा चार्ट के थ्रू नंबर समझाया है। पहला समझते हैं, अमित सिंह का है 04, तो ये 20 और 0 को बीच में ला दिया। सेकंड है मेरा नेहा यादव। नेहा मेरा यादव का 96 है, तो ये 100 से थोड़ा सा कम दिया। सेम इस तरह यहाँ पे डिफरेंट प्रकार के चार्ट है, जिस हिसाब से आपको चाहिए वो हम इंसर्ट करा लेंगे। चार्ट पे क्लिक करेंगे, आता है मेरा फॉर्मेट। इसमें सब बहुत सारे हैं, आप इसका यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं, जिस हिसाब से आपको चाहिए वो हम चेंज कर लेंगे। ठीक, अगर आपको इसका टाइप चेंज करना है तो चेंज चार्ट टाइप पे आइए, जैसा भी चाहिए क्लिक करिए, ओके करिए ये। ठीक, सेम वही चीज़ मेरा यहाँ पर है। ये डिफरेंट टाइप के हैं। दूसरा दिखाते हैं आपको, सिलेक्शन करते हैं किसी भी पर्सन का और कोई दूसरा लेते हैं चार्ट।
ये क्लिक करिए, ओके करिए। कैमरा यहाँ पे है, इसके थ्रू समझाया गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करो और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपने अभी तक लर्न विद गुरु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।